कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो जाल होते हैं जो आपको अपने अंदर समा लेते हैं। लोग कहते हैं ये बस कहानियां हैं, लेकिन कभी कभी कहानियां हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, तो शायद अगली बार जब आप उस रास्ते से गुजरें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कोई आपको घूर रहा हो। मैं सत्यम, एक साउंड इंजीनियर। मेरा जीवन बस म्यूजिक और साउंड डिजाइन के आसपास घूमता था। रात के करीब 12:15 हो चुके थे। मैं स्टूडियो की लाइट्स बंद कर रहा था, क्योंकि मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करता हूं जो कि रात के 12 बजे बंद होता है। कॉरिडोर में अकेला था, हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। स्टूडियो का दरवाजा बंद किया और चाबी गार्ड अंकल को दे करके बाहर आया। बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में अचानक रोड ब्लॉक दिखा, क्योंकि अक्सर बड़े शहरों में रात को ही ज्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है। तभी वहां खड़े मजदूर ने कहा, साहब इस रास्ते से मत जाइए, आगे काम चल रहा है, कोई और रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा रास्ता मतलब वही रास्ता जिसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। जो भी उस रास्ते से गया वो कभी वापस नहीं आया। पर मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। शायद आप भी मेरी जगह होते तो आप भी भरोसा नहीं करते। इसीलिए मैंने वही रास्ता चुना। जैसे उस रास्ते की ओर बढ़ा, सामने एक पागल आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, उसके कपड़े फटे पुराने और चेहरे पर धूल लगा। उसके होठों से अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। तभी उसने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा और घबराई हुई आवाज में बोला, बाबू साहब मत जाइए बाबू साहब, उस रास्ते पर जो जाता है वो वापस नहीं आता, मत जाइए। मैंने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि एक पागल पर भला कौन ही भरोसा करता है। मैंने बाइक आगे बढ़ाई और जैसे उस रास्ते में घुसा, एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। अचानक सामने कोई परछाई हिलती दिखी, पर जब मैं करीब पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, घर के अंदर का माहौल बदला हुआ था, जैसे मैं किसी पागल खाने में आ गया हूं। मेरी बीबी लिविंग रूम के कोने में खड़ी थी, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की, दीवारों पर मेरी बीबी अपने नाखूनों से खरोचने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है, पागल हो गई हो क्या? मेरी बीबी की आंखें काली पड़ चुकी थी। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और दो अलग अलग आवाजों में उसने कहा, तुझे बहुत रास्ते बदलने का शौक है। तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी गूंजी। मेरा बेटा कोने में बैठा था, उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूम रही थी। उसके मुंह से एक बेसुरी लोरी निकल रही थी, सो जा रे सो जा, नहीं तो पागल आ जाएगा, तेरी हड्डियां चबा जाएगा, सो जा रे सो जा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और ये क्या हो रहा है। अगली कुछ रातें और भी भयानक हो गई। मेरी बीबी आईने के सामने खड़ी होकर के अपने बाल नोचती। मेरा बेटा दीवार पर कुछ लिखता रहता था। लेकिन एक रात को अचानक मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, रास्ते नहीं बदलते। रात के करीब 2 बज रहे थे। उनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाना ही ठीक रहेगा। बीबी और बेटे को लेकर के निकला। मुझे फिर से वही रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि वो रास्ते पर अभी भी काम चल रहा था। कार में बैठते ही तापमान गिरने लगा। बीबी और बेटा
अचानक जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैंने घबरा कर स्टीयरिंग पकड़ा ही था कि बीवी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। तभी मेरा बेटा नाक और मुंह से काला धुआं निकालते हुए बोला, पापा, आपने उस पागल की बात क्यों नहीं मानी? पापा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अचानक कार के सामने एक परछाई आई और एक जोरदार टक्कर हुई और मेरी कार सीधे खाई में जा गिरी। सुबह होते गांव के लोग वहां पहुंचे तो बस उनके सामने एक कार टूटी हुई थी, लेकिन ना तो उसमें मेरा शव था, ना मेरी बीवी का, ना मेरे बेटे का। आज भी उसी रास्ते पर एक पागल आदमी लोगों को रोकने की कोशिश करता है। मत जाओ बाबू साहब, वहां मौत इंतजार कर रही है, मत जाओ। और उसी के पीछे खड़ा दूसरा पागल भी वही शब्द दोहराता है, और वो दूसरा पागल कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। अब मुझे यकीन हुआ, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, बल्कि वो हमें अपने अंदर समा लेते हैं।